गांव नवगांव हरे भरे खेतों और प्यारे लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन इस साल सूरज की गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया था। तालाब सूख गए थे, कुएं में पानी का नामो निशान नहीं था और खेतों की मिट्टी फट चुकी थी। गांव के बच्चे बारिश का इंतजार करते करते थक गए थे। भोलू, जो गांव का सबसे नटखट और जिज्ञासु बच्चा था, रोज आसमान में बादलों को ढूंढता और कहता, कहाँ हो बारिश, अब आ भी जाओ ना। एक दिन भोलू खेत के पास खेल रहा था कि उसकी नजर एक चमकते नीले पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसके सामने एक छोटी सी पानी की परी प्रकट हुई। परी ने मीठी आवाज में कहा, भोलू, मैं बारिश की रानी का संदेश लेकर आई हूँ। इस साल बादल नाराज है और उन्होंने बारिश रोक दी है, लेकिन अगर तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास कर लो तो मैं बारिश लेकर आऊंगी। भोलू ने बिना सोचे कहा। मैं तैयार हूँ। परी भोलू को सूखी नदी के किनारे ले गई। वहां एक छोटा सा हिरण प्यास से बेहाल था। उसके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। भोलू ने अपनी पानी की बोतल निकालकर, जो वह घर से लाया था, सारा पानी हिरण को पिला दिया। हिरण ने आभार भरी नजरों से देखा और धीरे धीरे चला गया। परी मुस्कुराई। तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया क्योंकि तुमने अपनी जरूरत छोड़कर किसी और की मदद की। अब परी उसे गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गई। वहां एक काले बादल का दैत्य गरज रहा था। दैत्य की आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। परी ने कहा, ये दैत्य ही बादलों को रोक कर बैठा है। भोलू धीरे धीरे दैत्य के पास गया और बोला, तुम हमें क्यों डराते हो? बारिश तो सबके लिए है। दैत्य ने गुस्से में कहा, लोग पेड़ों को काटते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं बारिश रोकता हूँ। भोलू ने ईमानदारी से वादा किया। मैं सबको समझाऊंगा कि पानी की कद्र करें और पेड़ों को बचाएं। दैत्य का दिल पिघल गया और वह धीरे धीरे गायब हो गया। परी ने कहा, तुमने डर पर जीत हासिल की। दूसरा टेस्ट पूरा। अंत में परी भोलू को एक गुफा में ले गई। वहां एक सुनहरी बाल्टी थी, जिसमें पानी भरते ही वो पानी सोने के सिक्कों में बदलने लगा। परी ने कहा, अगर तुम चाहो तो ये सारे सिक्के ले सकते हो, लेकिन तभी बारिश आएगी जब बाल्टी का पानी सही जगह इस्तेमाल होगा। भोलू ने एक पल सोचा, फिर बोला, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लिए पानी चाहिए। जैसे ही उसने बाल्टी से पानी खेतों में डाल दिया, आसमान में बादल गरजने लगे, ठंडी हवा चली और बारिश की पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। खेत हरे भरे हो गए, तालाब भर गए, बच्चे बारिश में नाचने लगे। गांव वाले भोलू को धन्यवाद देने लगे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोलू, तुमने मदद, हिम्मत और निस्वार्थता से तीनों परीक्षाएं पास की। अब यह गांव हमेशा हरा भरा रहेगा अगर लोग पानी की कद्र करेंगे। भोलू ने वादा किया कि वह पूरे गांव में पानी बचाने और पेड़ लगाने का अभियान शुरू करेगा। सीख: असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद, साहस और निस्वार्थ भाव है। प्रकृति का सम्मान करो, तभी वह हमें खुशियां लौटाएगी।